हेलो स्टूडेंट। हम दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि गया की बेटी ने हीरा और मोती को भागने में किस प्रकार मदद की। अब हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हीरा मोती अब क्या कर रहे हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डकैता चला आ रहा है। सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़े तो जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से भूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 मुहावरा है, बहुत तेज़ी से भागना। और जो दौड़े तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि हम दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लम युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी को सींग ना चलाना चाहिए। तिरस्कार मतलब उसको रोका, अपमान किया और ये बोला कि बैरी, जो गिरा हुआ बैरी है, बैरी मतलब दुश्मन, उसको नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लेते तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियों लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। इस भाग में हीरा और मोती घर से भागने के बाद किस तरह की परेशानियों में पड़े उसके बारे में विस्तृत बात कही गई है। इसमें दिखाया गया है कि इस भाग में बताया गया है कि हीरा मोती जब वहाँ से भागे और तब उनका सामना एक सांड से हुआ, लेकिन दोनों मित्रों ने बहुत समझदारी से सांड को हरा दिया। हराने के बाद उसमें एक बैल का ये मानना था कि उसे पूरी तरह से मार ही दिया जाए। दूसरे बैल ने उसे मना किया और कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम
किसी गिरे हुए इंसान को या गिरे हुए को फिर से मारे, गिरे हुए दुश्मनों को फिर से मारे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरे बैल का मानना था कि नहीं, दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर देने में ही समझदारी है। इस बीच में उन्हें भूख लगी और वो मटर के खेत में घुस गए। मटर के खेत में घुसते ही वहाँ दो व्यक्ति लाठी लेकर पहुँच गए। हीरा ने बहुत मना किया मोती को कि वो खेत में ना जाए, लेकिन मोती नहीं माना और मोती खेत में फंस गया, क्योंकि खेत कीचड़ से भरा हुआ था और उसके पैरों के खुर, जो पैरों के नाखून थे, बैलों के जो खुर होते हैं, वो कीचड़ में फंस गए थे, इसीलिए वो पकड़ा गया। जब हीरा ने देखा कि उसका दोस्त फंस गया है तो वो भी वापस लौट आया और दोनों व्यक्तियों ने उन दोनों को पकड़ लिया और काज़ी हाउस में बंद कर दिया। काज़ी हाउस वो जगह होती है जहाँ लावारिस जानवरों को रखा जाता है और उसकी नीलामी की जाती है।